नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टिया नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग हैं जो कि फिर से एक नई क्लास लेकर के आए हैं आपके संप्रदाय संत एवं संप्रदाय के अंदर है, जो कि हम कह सकते हैं 5 भाग पहले बन चुके हैं और आज हमारा ये वीडियो पार्ट 6 रहेगा। उसके बाद में एक पार्ट और बनेगा 7वां, उसके बाद में हमारा है जो कि संत व संप्रदाय जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में कोई नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम राजस्थानी भाषा एवं साहित्य है जो कि शुरू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने जो कि पीछे के 5 भाग अगर नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के है जो कि प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग है जो कि वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से है जो कि आपको सभी वीडियो देख करके है जो कि अच्छे से कंटेंट कह सकते हैं या फिर टॉपिक है जो कि आपको क्या करना है, कवर करना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं सेशन को। पहले हेडिंग लगाए निरंजनी संप्रदाय। हेडिंग लगाए निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय क्या पढ़ेंगे पहले? निरंजनी संप्रदाय। अब बात करते हैं इसके प्रवर्तक कौन थे। प्रवर्तक की बात करें, हरिदास जी। कौन थे? हरिदास जी। जीवन काल की बात करें तो क्या होगा? 1455 से 1553 ईस्वी। ओके, और जन्म कहां पे होता है इनका? ठीक है, अब इनके बारे में अगर हम बात करें तो पहले इसे समझ लेते हैं, उनके बाद में है जो कि हम आगे पढ़ते हैं। जो निरंजनी संप्रदाय के जो प्रवर्तक कहलाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिन्होंने इस संप्रदाय की जो पीठ की स्थापना की थी, उसके बारे में अगर बात करें, इस संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन थे? तो संत जो हरिदास जी थे, इनका जो जीवन काल की अगर बात करें 1455 के अंदर इनका जन्म होता है और मृत्यु है जो कि 1553 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जन्म है जो कि कापड़ोद के अंदर हुआ था। तो कापड़ोद किस जिले के अंदर आता था? तो नागौर के अंदर आता था, और अब नए जिले का डिवाइडेशन हो गया है, तो अब हम कह सकते हैं ये आपके जो कि डीडवाना कुचामन के अंदर आता है। तो ये उस हिसाब से आप लिख लेना। इनका जो वास्तविक नाम है वो हरि सिंह का जो वास्तविक हरिदास का वास्तविक नाम है जो कि हरि सिंह सांखला था, जो कि एक राजपूत परिवार से है जो कि थे। उसके बाद में बात करें तो ये जो कि सबसे पहले क्या करते थे, पहले अगर हम बात करें तो ये संत बनने से पहले है जो कि डकैती का कार्य करते थे, यानी डाकू थे, लोगों को है जो कि लूटने का कार्य करते थे। और कहा जाता है कि किसी महात्मा के प्रभाव में आने से है जो कि इन्होंने ये डकैती का कार्य है जो कि छोड़ करके क्या किया, संत है जो कि बन गए थे। ठीक है, इसलिए है जो कि इनको एक नाम और भी दिया गया है, इनको है जो कि कलयुग का वाल्मीकि भी कहा जाता है। कलयुग का वाल्मीकि भी है जो कि इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने है जो कि डाकू का कार्य है या फिर डकैती का कार्य छोड़ करके है जो कि किस में आ गए, संत या फिर भक्ति के अंदर है जो कि आ गए। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं, इन्होंने है जो कि कापड़ोद प्रताप के, ये भी डीडवाना कुचामन के अंदर आता है। तो कापड़ोद के अंदर पास एक डूंगरी है, तीखी डूंगरी, वहां पे जाकर के है जो कि क्या करते हैं, ये कठिन तपस्या करते हैं और एक संप्रदाय की स्थापना करते हैं। वह कौन सा संप्रदाय है? निरंजनी संप्रदाय। तो उसमें अगर इस संप्रदाय के अंदर बात करें, जो परमात्मा होता है, भगवान होता है, तो परमात्मा को है जो कि किस नाम से इसमें है जो कि संबोधित किया गया है? परमात्मा को है जो कि हरि निरंजनी या फिर अलक निरंजनी है जो कि कहा जाता है। तो ये बातें याद रखनी है। और एक हम बात कर सकते हैं, इस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कौन सी है? गाड़ा। ये भी डीडवाना कुचामन के अंदर है। उसके बाद में बात कर सकते हैं इस संप्रदाय के, या फिर हम कह सकते हैं हरिदास जी के 2 ग्रंथ थे। एक तो मंत्र प्रकाश था, मंत्रराज प्रकाश, मंत्रराज प्रकाश था, और दूसरा है जो कि आपके क्या था, हरिपुरश्री वाणी। तो ये भी दोनों आपको लिखने हैं। चलिए लिखते हैं। जन्म कहां हुआ था इनका? जन्म हुआ था कापड़ोद में। कापड़ोद कहां पे पड़ता है? डीडवाना, डीडवाना कुचामन। ठीक है,
और पीठ की बात करें, चलो पीठ बाद में लिख लेना, पहले लिख लेते हैं कि ये इस संप्रदाय के अंदर हम बात करें तो ये वास्तविक नाम क्या था? हरि सिंह सांखला। सांखला कोष्टक में लिखो, राजपूत थे। क्या थे? हरि सिंह सांखला राजपूत थे। ये पहले क्या कार्य करते थे? ये पहले डकैती का कार्य करते थे। कैसा कार्य करते थे? लूट मार का, डकैती का कार्य करते थे। डकैती का कार्य करते थे। फिर किसी महात्मा के साथ साथ लिखते रहना, किसी महात्मा के प्रभाव में आकर, किसी महात्मा के प्रभाव में आकर क्या करते हैं? डकैती का कार्य छोड़ देते हैं। डकैती का कार्य छोड़कर क्या करते हैं? संत बन जाते हैं। संत बन जाते हैं। और उसके बाद में बात करें तो ये जो संप्रदाय की जो स्थापना की वो कहाँ पे की थी? कापड़ोद। कहाँ पे की थी? यानी कापड़ोद के पास में ही एक डूंगरी है, तिखी डूंगरी। तो लिखे कापड़ोद के पास से तिखी डूंगरी पर तिखी डूंगरी पर इस संप्रदाय की, यानी कठोर तपस्या करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं तिखी डूंगरी पर तपस्या करते हैं। तपस्या करते हैं और इस संप्रदाय की स्थापना की। और इसी संप्रदाय की ऐसे लिखो, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना करते हैं। निरंजनी संप्रदाय की विशेषता की स्थापना की। ठीक है, तो ये बातें याद रखना है। कापड़ोद के पास में है जो कि एक डूंगरी है, तिखी डूंगरी, वहां पे है जो कि इन्होंने कठोर तपस्या की, और वहां पे एक हम कह सकते हैं जो कि निरंजनी संप्रदाय की क्या करते हैं, वहां पे स्थापना करते हैं। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं जो कि ये किस जाति के थे। ये हम कह सकते हैं सांखला राजपूत थे। किस जाति के थे? सांखला राजपूत जाति से थे। और इनको है जो कि क्या कहा जाता है, इनका अन्य नाम, क्योंकि इन्होंने है जो कि डकैती को छोड़ करके कौन सा मार्ग अपनाया? भक्ति मार्ग अपनाया, इसलिए इनको है जो कि वाल्मीकि भी कहा जाता है। कैसा वाल्मीकि? कलयुग का वाल्मीकि भी है जो कि इनको कहा जाता है। तो ये भी आप लिख लीजिए, इनको है जो कि कलयुग का वाल्मीकि भी कहा जाता है। संत बन जाते हैं, इसलिए इन्हें कलयुग का क्या कहा जाता है? वाल्मीकि। वाल्मीकि भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये लिखिए इतना फटाफट। उसके बाद में कल एक बच्चे का कमेंट था कि जब आप पूरा पेज भर देते हो या फिर जो लिखने का टाइम आता है तो आप थोड़ा साइड में हो जाएं और हम अच्छे से लिख ले। तो बिल्कुल
आप लिख सकते हैं। उसके बाद में चलो एक दो बात इसके अंदर, ये संप्रदाय जो है इसके अंदर कोई ज्यादा बात नहीं है। एक तो जो दो ग्रंथ है हरिदास जी के वो लिख देते हैं, मंत्रराज प्रकाश और हरि पुरुष श्री वाणी, ये दो ये लिख लो और इसकी पीठ लिख लो। चलो उसके बाद में लिख लेना आप, है ना, पहले मैं लिखवा देता हूँ संप्रदाय की पीठ। इससे संप्रदाय की पीठ लिख लेते पहले तो, संप्रदाय की पीठ कहाँ पे है? गाड़ा। ये कहाँ पड़ता है? कुचामन, सॉरी डिडवाना कुचामन। वैसे पहले ये नागौर के अंदर आता था, अब जो कि चेंज हो गया, तो वो आप है ना जो थोड़ा कर लेना ना, क्योंकि अब ये शायद डिडवाना कुचामन के अंदर है। ओके, और उसके बाद में एक चीज़ और लिखो, इनके दो जो ग्रंथ है ऊपर लिखवा दूंगे। चलो दो ग्रंथ लिखो, कौन कौन से? एक तो है हम बात कर सकते हैं हरि पुरुष श्रीवाणी मंत्रराज प्रकाश, हरि पुरुष श्रीवाणी, हरि हो गया है ना, हरि पुरुष श्रीवाणी, एक क्या है? मंत्रराज प्रकाश, मंत्रराज प्रकाश, ये दो इनके ग्रंथ है। ठीक है, इतनी बात है। और कहो तो रिवीजन करवा दूं कि निरंजनी संप्रदाय इसके प्रवर्तक है, जो कि मैं आपको आशा दिलाता हूं कि जो भी हम डिस्कस करते हैं उसको इस प्रकार से मैं आपको रिवीजन करवा दूं, ताकि है जो कि आप पे बिल्कुल भी भूल नहीं पाएंगे। और एक हम बात की थी कि जो तिक्की डोंगरी पे है, जो कि इन्होंने क्या की थी, अब इस संप्रदाय के अंदर जो एक बात हमने लिखी नहीं है, इस संप्रदाय के अंदर जो परमात्मा होता है उसको क्या कहा जाता है? अलख निरंजनी। इस संप्रदाय के अंदर परमात्मा को अलख निरंजनी है जो कि कहा जाता है। इस संप्रदाय के अंदर है जो कि चलो लिख लेते हैं, इस संप्रदाय में परमात्मा को क्या कहा जाता है? हरि निरंजनी या अलख निरंजनी। तो ये भी आप याद रखना कि अलख निरंजनी व हरि निरंजनी व अलख निरंजनी किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये आपको है जो कि कर देना है। क्या करना है? निरंजनी संप्रदाय से, जिसके प्रवर्तक कौन है? हरिदास निरंजनी। ओके, तो उसके बाद में है जो कि हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे निरंजनी भी लिख सकते हो, हरिदास निरंजनी। ठीक है, तो ये बातें हैं जो कि लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो उसके बाद में रिवीजन करवा दूंगा एक बार, आप है जो कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले ले अच्छे से, उसके बाद में है जो कि आगे बढ़ते हैं। ले लिया या फिर लिख लिया? चलो इसका रिवीजन करते हैं। निरंजनी संप्रदाय जिसके प्रवर्तक है जो कि हरिदास जी 1455 से है जो कि 1553 तक है, जो कि इनका क्या कहलाता है? जीवन काल कहलाता है। जन्म है जो कि कापड़ोद नागौर यानी आपके डीडवाना कुचामन के अंदर है जो कि अधीन आता है, यानी इस जिले के अंदर माना जाता है। वास्तविक नाम हरि सिंह सांखला जो थे, और एक राजपूत जाति से है जो कि क्या थे? ओके, राजपूत जाति से बिलोंग करते थे, और पहले है जो कि ये डकैती का कार्य करते थे। और कहा जाता है कि किसी साधु संत महात्मा के है जो कि प्रभाव में आकर के है जो कि इन्होंने अपना सिस्टम चेंज कर दिया और अपना व्यवहार चेंज करके है जो कि किसके अंदर आ जाते थे? संत महात्मा के अंदर, हम कह सकते हैं भक्ति मार्ग अपनाते हैं और संत बन जाते हैं। और कापड़ोद के पास में जो कि एक तिक्की डोंगरी है, वहाँ पे बैठ जाते हैं और तपस्या करते हैं कई दिनों तक। और उसके बाद में है जो कि इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम क्या है? निरंजनी संप्रदाय। इनका वास्तविक नाम क्या था? हरिदास निरंजनी।
ओके, हरि सिंह निरंजनी, ओके, और हरिदास निरंजनी के नाम से इन्हें जाना जाता है। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं इस संप्रदाय के अंदर जो परमात्मा होता है उसको हरि निरंजनी या फिर अलक निरंजनी कहा जाता है। इस संप्रदाय की जो फीट है वो गाढ़ा कापड़ो मतलब उसी के पास में है। हम बात कर सकते हैं गाढ़ा, ये भी आपके डीडवाड़ा कुचामन के अंदर आता है। और इनके जो दो ग्रंथ है कौन से, हरिपुरु श्री वाणी और मंत्र राज प्रकाश, ये दो हरिदास जी के ग्रंथ है। तो बहुत याद रखना है, बहुत शानदार तरीके से यहीं से प्रश्न बिल्कुल पूछ सकते हैं। ग्रंथ से एक प्रश्न आपका, 1 से 2 प्रश्न है जो कि जरूर आएगा। ओके, तो अच्छे से याद रखना, जो भी कृतियां हैं तो आपको याद करना है। बाकी अच्छे से हम आगे एक नया वीडियो लेकर के आएंगे, उसके अंदर है जैसे कि हम ये जो संप्रदाय का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में भाषा व बोलियां पढ़ेंगे, तो उसके अंदर भी आपका 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हेडिंग लगाओ, दादू संप्रदाय। हेडिंग लगाओ, दादू संप्रदाय। ठीक है, प्रवर्तक कौन है, दादू दयाल। संप्रदाय के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं, दादू दयाल, दादू दयाल जी। ओके, जीवन काल की बात करें तो है इनका 1544 से 1603 ईस्वी। ओके, तो यहां से प्रश्न हम कह सकते हैं ज्यादा नहीं बनेगा, लेकिन ये जो मुख्य मुख्य जो डेट है वो तो आपको याद रखने, बाकी हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वहां पे है जो कि आपको केवल डेटें याद करनी है ना। तो यहाँ पे है जो कि संस्कृति के अंदर आपको डेटें नहीं पूछेंगे, जैसे कि किस संप्रदाय के अंदर कौन सा जो अलग से नाम लिए गए हैं, किस संप्रदाय के अंदर जो हम कह सकते हैं, या फिर कौन से संप्रदाय के अंदर जो कौन प्रवर्तक है, तो किस प्रवर्तक का क्या कोई ग्रंथ है, उसके बारे में प्रश्न है जो कि पूछ सकते हैं। तो इसका हम बात कर सकते हैं, प्रवर्तक कौन है, संत दादू दयाल। ठीक है, अब हम बात करें तो संत दादू दयाल है जो कि किस जाति से थे या फिर उनका जन्म कहाँ पे होता है, तो ऐसा अगर हम बात करें तो दादू दयाल है जो कि जो गुजरात के अंदर हम बात करें तो जो साबरमती, अहमदाबाद में साबरमती नदी है, उसमें एक संदूक में बहते हुए जो कि एक ब्राह्मण को मिलते हैं जिसका नाम था लोदीराम। लोदीराम नामक एक ब्राह्मण था, उसको है जो कि संत हम कह सकते हैं, जो संत दादू दयाल जी है वो एक संदूक में बहते हुए है जो कि उनको मिले थे, और वो वहां से है जो कि उनको ले जाते हैं, अपने घर ले जाते हैं, और फिर दादू दयाल है जो कि बड़े होते हैं। और ये दादू दयाल है जो कि हम बात करें तो ये मुस्लिम जो कि दुनिया जाति से थे, मुस्लिम में है जो कि दुनिया जाति के मुस्लिम परिवार से है जो कि थे, मुस्लिम थे। फिर हम बात करें तो इनका जन्म है जो कि कब माना जाता है, दादू का जन्म है जो कि 1544 ईस्वी के अंदर, यानी 1544 के अंदर है जो कि इनका जन्म होता है। और फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को है जो कि मिलते हैं, ये किसको मिलते हैं, लोदीराम ब्राह्मण को। तो ये बात भी आप लिख लेना। उसके बाद में अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनको जो गुरु थे जिनका नाम था ब्रह्मानंद, क्या नाम था, ब्रह्मानंद, जिनको वृंदावन वन जी भी कहा जाता है, वृद्धानंद जी भी कहा जाता है, बुढ़न जी भी कहा जाता है। और ये जो इनके गुरु है वो किसके शिष्य थे, वो कबीर जी के शिष्य थे। किनके थे, कबीर दास जी के, या फिर हम कह सकते हैं कबीर जी के जो कि शिष्य थे। क्या नाम था, ब्रह्मानंद जी, या फिर कई जगह वृंदानंद जी भी नाम देखने को मिलता है, कई जगह वृंदावन जी भी नाम देखने को मिलता है, कई जगह है जो कि बुढ़न जी भी नाम देखने को मिलता है। तो ये है जो कि किसके गुरु थे, दादू के है जो कि गुरु थे। और ये खुद किसके शिष्य थे, जो वृंदानंद जी है वो कबीर के शिष्य थे। ओके, उसके बाद में हम बात कर सकते हैं, इनको है जो कि राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, क्योंकि इनके गुरु के गुरु थे कबीर, इसलिए इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। इनके 2 पुत्रियां थी, 2 पुत्र। अब 2 पुत्रियां जो थी, 2 पुत्र कौन से थे, एक तो गरीब दास था, एक मिस्किन दास था। और 2 पुत्रियों की अगर बात करें तो शोभा कुंवरी व रूप कुंवरी इनकी 2 पुत्रियां थी। और मतलब 1544 में जब इनका होता जन्म, और फिर हम बात करें तो 1563 में क्या करते हैं, कितने वर्ष हो जाता है, 19 वर्ष। 1563 में है जो कि 19 वर्ष की आयु में ये क्या करते हैं, राजस्थान में प्रवेश करते हैं।
कहाँ करते हैं? राजस्थान में। क्योंकि इनका जन्म तो अगर हम बात करें तो ऐसा प्रश्न तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये कहाँ पे मिले थे, यानी लोदीराम नामक ब्राह्मण जो था उसको साबरमती नदी में है जो कि बहते हुए एक संदूक के अंदर मिले थे, और वो वहां से है जो कि उनको ले जाते हैं। और फिर क्या है कि इनके जन्म के बाद में 1563 यानी 19 वर्ष की उम्र में है जो कि ये कहाँ जाते हैं? राजस्थान में सिरोही में आते हैं। सिरोही से है जो कि अजमेर होते हुए कहाँ जाते हैं? सांबर। सांबर जयपुर जो जिले के अंदर आता था, अब है जो कि आपके फड़ौदी सॉरी सांबर है जो कि किस में आता है? जयपुर। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं ये क्या करते हैं, यानी चलिए यहां तक लिख लेते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं ना। तो यहां तक लिखे फटाफट। जन्म कहाँ होता है इनका? जन्म होता है इनका 1544, यानी अगर हम बात करें तो जन्म है जो कि इनका 1544 में कब होता है? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। यानी हम बात करें तो 1544 को जन्म होता है, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को है जो कि लोदीराम ब्राह्मण को मिलते हैं। ये फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को साबरमती, अहमदाबाद के साबरमती नदी, अहमदाबाद की साबरमती नदी में, अहमदाबाद की साबरमती नदी, कौन सी नदी? साबरमती नदी में एक संदूक में बहते हुए, एक संदूक में बहते हुए किसको मिलते हैं? लोदीराम ब्राह्मण को मिलते हैं। लोदीराम ब्राह्मण को मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद में बात करें तो किस जाति से थे? दुनिया जाति के मुस्लिम थे, है ना। दादू किस जाति से थे? दुनिया जाति के मुस्लिम थे। दादू दुनिया जाति के मुस्लिम थे। ठीक है। फिर हम बात करें तो आपके कब आते हैं, यानी इनकी दो पुत्रियों के अगर नाम बात करें, रूप कुंवरी व शोभा कुंवरी, है ना। दादू के पुत्र कौन कौन है? एक तो है गरीबदास, एक है मिस्किन दास, एक तो गरीबदास, एक है मिस्किन दास। अब लिखते हैं दादू की दो पुत्रियां जो थी, दादू की पुत्रियां। अब दादू की पुत्रियां की बात करें तो इनकी जो पीठ वैसे कहाँ पे है? दादू की जो दो पुत्री हैं, शोभा कुंवरी है और एक है जो कि रूप कुंवरी है। और फिर उसके बाद में इनके बारे में जो हम बात कर रहे हैं, चलिए बात कर लेते हैं। दादू की पुत्रियां कौन कौन सी है? शोभा कुंवरी, शोभा कुंवरी, एक कौन सी है? रूप कुंवरी। ठीक है। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं गुरु का नाम। क्या बताया था अभी मैंने? गुरु, दादू के गुरु, गुरु का क्या नाम बताया था? ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद या फिर वृंदानंद, वृंदानंद, या फिर इन्हीं को कहा जाता है वृंदानंद या फिर वृंदावन, वृंदानंद
या फिर वृंदावन, वृंदावन जी, या फिर एक नाम और भी है बुडन जी। क्या नाम है? बुडन जी, बुडन जी। बुडन जी, ये सब एक ही व्यक्ति का नाम है, यानी इनके जो गुरु थे, जिनका नाम, जिनको ब्रह्मानंद जी भी कहा जाता है, वृंदानंद जी भी कहा जाता है, वृंदावन जी भी कहा जाता है और बुडन जी भी कहा जाता है। और ये किनके शिष्य थे? ये कबीर के शिष्य थे। कोष्टक में लिख लो, ये कबीर के शिष्य थे। कबीर के शिष्य थे। किनके शिष्य थे? कबीर के शिष्य थे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो इसके अंदर एक बार इतना लिखो, फिर उसके बाद में हम लिखते हैं आपके 1563 के अंदर, जो कि ये कहाँ पे आते हैं? ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करते हैं, यानी आपके सिरोही से होते हुए अजमेर से, अजमेर में आते हैं, और अजमेर से है जो कि कहाँ पे आ जाते हैं? सांबर के अंदर है जो कि आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिख लिया क्या आपने? उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यानी इसके अंदर क्या याद रखना है? दादू दयाल जो कि इसे दादू संप्रदाय के है, जो प्रवर्तक कहलाते हैं, जिनका जीवन काल है जो कौन सा कहलाता है? 1544 से है जो कि 1603 कहलाता है। यानी 1544 में इनकी है जो कि इनका जन्म होता है, और 1503 में है, 1603 में है जो कि इनकी मृत्यु हो जाती है। और लोधीराम ब्राह्मण नामक को है जो कि ये मिलते हैं अहमदाबाद की जो साबरमती नदी में एक संदूक में बहते हुए मिलते हैं, जो कि किस जाति के थे? धुनिया जाति के मुस्लिम परिवार से थे, जिनके 2 पुत्र थे, मिस्किन दास व गरीब दास, और 2 पुत्रियां थी, शोभा कुंवरी व रूप कुंवरी। और इनके जो गुरु का नाम बात करें तो ब्रह्मानंद जी या वृंदावन जी, बुडन जी या फिर वृंदानंद जी इनके गुरु थे, जो कि कबीरदास के कह सकते हैं शिष्य थे। अब हम बात कर सकते हैं इनको है जो कि राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। तो ये लिख लिया, तो आगे बढ़ते हैं। इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। ये लिखे, दादू दयाल को, दादू दयाल को राजस्थान का क्या कहा जाता है? कबीर, कबीर भी कहा जाता है। अब लिखो 1563 ईस्वी में दादू दयाल जी राजस्थान में प्रवेश करते हैं। राजस्थान में प्रवेश करते हैं। ठीक है, और राजस्थान में प्रवेश कहाँ करते हैं? सिरोही। राजस्थान में प्रवेश करते हैं सिरोही होते हुए, सिरोही होते हुए अजमेर, सिरोही होते हुए अजमेर, और फिर सांबर पहुंचते हैं, होते हुए अजमेर और सांबर पहुंचते हैं। सांबर पहुंचते हैं। ठीक है, और फिर वहां पे क्या करते हैं? आपके 1563 के बाद में है जो कि 1568 में वहां पे है जो कि क्या करते हैं? उपदेश देते हैं, जो कह सकते हैं पहला उपदेश या फिर। तो इसके अंदर आपको जो कि इतनी चीजें याद रखनी है। तो ये कितनी वर्ष में है जो कि यहाँ पे ये भी लिखो, 19 वर्ष। 1563 में 19 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 19 वर्ष की उम्र में, ऐसे लिखो, 19 वर्ष की उम्र में। उन्नीस वर्ष की उम्र में। ठीक है, 19 वर्ष की उम्र में। अब देख लो आप, 1544 से 1563 कितने वर्ष हो जाते हैं? 19 वर्ष होते हैं ना। ओके, तो ये चीज लिखनी जरूरी है। 1563 में 19 वर्ष की उम्र में दादू दयाल जी राजस्थान में प्रवेश करते हैं, और सिरों से होते हुए अजमेर आते हैं। अजमेर से जो कि कहाँ जाते हैं? सांबर के अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो 1563 में है जो कि सांबर में इन्होंने है जो कि अपना पहला उपदेश दिया। ठीक है, तो पहला उपदेश दादू ने है जो कि कब दिया था? 1568 के अंदर। तो तब वह कितनी उम्र के थे? कितनी उम्र के थे? 1563 में 19 साल के होते हैं। ठीक है,
तो फिर कितने हो जाते हैं? 24 साल के। ओके, अब हम बात कर सकते हैं आपके 1574, यानी पहला उपदेश देते हैं 1568 के अंदर, और 1574 के अंदर क्या करते हैं, तो ये लिखे 1568 के अंदर है जो कि क्या करते हैं, 1568 में सांबर में अपना पहला उपदेश देते हैं, सांबर में पहला उपदेश देते हैं, पहला उपदेश देते हैं, या फिर पहला उपदेश 1568 में सांबर में पहला उपदेश दिया, ऐसे लिख दो, दिया, ठीक है। और 1574 में अगर हम बात करें तो 1574 में पहले समझ लेते हैं कि 1574 में है जो कि एक इस जो संप्रदाय की, दादू दयाल जो संप्रदाय है इसकी हम कह सकते हैं स्थापना की। तो ये संप्रदाय का जो पहले नाम क्या था, तो 1574 के अंदर अगर हम बात करें तो कहाँ पे, सांबर के अंदर। ओके, 1574 में हम बात कर सकते हैं, तो इस संप्रदाय का एक संप्रदाय जो बनाया था इन्होंने, एक संप्रदाय की जो स्थापना की जिसका नाम रखा था परम ब्रह्म संप्रदाय, परब्रह्म संप्रदाय। फिर वो थोड़े दिन बाद, या फिर हम कह सकते हैं कुछ समय चला, उसके बाद में उसे संप्रदाय का नाम रह गया निखम संप्रदाय। क्या रहा? निखम संप्रदाय। और यही संप्रदाय है जो कि वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है, दादू दयाल संप्रदाय। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी इन्होंने 1568 यानी 1563 के अंदर राजस्थान में आते हैं, सांबर में। बस याद है ये रखना कि हम कह सकते हैं 1544 में इनका जन्म होता है, 1563 में राजस्थान सांबर आते हैं। ओके, और 1568 के अंदर जब वो 24 साल के थे तो इन्होंने पहला उपदेश दिया था सांबर में। ओके, फिर हम बात कर सकते हैं 1574 के अंदर क्या करते हैं, एक संप्रदाय की स्थापना करते हैं जिस संप्रदाय का नाम इन्होंने रखा था निखम संप्रदाय। फिर आगे परब्रह्म संप्रदाय, फिर परब्रह्म संप्रदाय आगे चल के निखम संप्रदाय में बदल गया, और वही संप्रदाय को वर्तमान समय में दादू दयाल संप्रदाय के नाम से है जो कि जाना जाता है। फिर क्या करते हैं 1583 में, 1583 ईस्वी में है जो कि आमेर का शासक था जिसका नाम था भगवंत दास। उनकी मध्यस्थता में ये क्या करते हैं, फतेहपुर सीकरी में किससे मुलाकात करते हैं, अकबर से मुलाकात करते हैं, और अकबर से मुलाकात करके वहां पे है जो कि 40 दिनों तक क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। और कहा जाता है कि राजस्थान के एकमात्र जो संत है वो किसी हम कह सकते हैं अकबर से है जो कि मुलाकात हुई है। राजस्थान, दादू दयाल जी राजस्थान के एकमात्र संत है जो कि कहलाते हैं जिन्होंने अकबर से मुलाकात की, या फिर हम कह सकते हैं अकबर से मिलने वाले राजस्थान के एकमात्र संत। ठीक है, तो कब मिले थे, 1583 ईस्वी में वहां पे जाते हैं फतेहपुर सीकरी में, और यहाँ पे उस समय आमेर का शासक कौन था, भगवंत दास। उस समय जाते हैं और वहां पे है जो कि अकबर से मुलाकात होती है, और 40 दिनों तक वहां पे है जो कि इन्होंने उपदेश भी दिए थे। फिर 1603 में क्या हो जाता है, 1603 में है जो कि क्या हो जाता है, 1544 में जन्म और 1603 में इनकी हो जाती है मृत्यु। तो फिर हम पढ़ेंगे, यानी इनका एक जो दादू दयाल जी का एक जो शिष्य भी था रज्जब जी, रज्जब जी बहुत बड़े गजब थे, रज्जब था बड़ा गजब। उनके बारे में एक कहानी है, वो शानदार हम पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने है जो कि एक दूल्हे के बेस में है जो कि वो बारात लेके जा रहे थे, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे जब रज्जब जी का टॉपिक इसके बाद में आने वाला है। क्योंकि हम बात कर सकते हैं वो जो कि पूरे जीवन काल है जो कि अपना जीवन जहाँ तक रखा था वो हम कह सकते हैं किस में रहे थे, दूल्हे के बेस में रहे थे, और इनके मृत्यु के बाद में है जो कि अपनी आंखें बंद कर ली थी कि बोला इस संसार में जब इस दुनिया में गुरु ही नहीं है तो उसके बिना क्या रह सकते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे आगे, है ना। तो उसके बाद में हम बात करें तो 1603 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे हो जाती है, नरेना के अंदर। कहाँ पे होती है, नरेना, जो कि कहाँ पे है आपका जयपुर के अंदर आता था ना, नरेना या फिर नारायणा। तो वो अब किस जिले के अंदर आ गया, दूदू के है या फिर जयपुर के अंदर आप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ऐसे प्रश्न नहीं पूछेंगे कि भाई नरेना कहाँ पे है, ऐसे पूछ सकते हैं कि दादू का जो निर्माण कहाँ पे हुआ था, तो वो नरेना यानी नारायणा के अंदर है जो कि हुआ था। तो जयपुर आप कर सकते हैं उसके अंदर, या फिर कई जगह मैंने देखा है इसको दूदू के अंदर कर दिया ना, जयपुर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछेंगे। फिर हम बात कर सकते हैं इनका जो समाधि है वो भेदाना पहाड़ी नारायणा जयपुर के अंदर है जो कि इनको समाधि दी गई। दादू की जो समाधि है वो जिसको दादू की खोल भी कहा जाता है या फिर दादू की पाल की कहा जाता है। और एक इस संप्रदाय के अंदर एक अजीब बात यह है कि जैसे हम लोगों ने जसनाथ जी का संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय पढ़ा और जाम्बो जी का संप्रदाय भी पढ़ा था, लेकिन
संतों के बारे में बात की थी, उन दोनों संप्रदायों के विष्णुई जो संप्रदाय पढ़ा था, जिस बात कर सकते हैं जाम्बोजी का, उसमें क्या होता है कि जो क्या है, शव जो होता है उस संप्रदाय के अंदर जो अनुयायी होते हैं या फिर उस संप्रदाय के लोगों का अगर मृत्यु हो जाती है तो क्या करते हैं, शव को है जो कि गाड़ते हैं। और अन्य हिंदू संप्रदाय के अंदर हम बात कर सकते हैं, हिंदू समाज के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर जो कि क्या करते हैं, जो शव होता है उसको जलाते हैं। ठीक है, लेकिन इस संप्रदाय के अंदर एक अजीबोगरीब ये बात है, क्या करते हैं इस संप्रदाय के अंदर अजीबोगरीब बात ये है कि जो होता है, क्या बोलते हैं, हम बात कर सकते हैं, जो व्यक्ति होता है या फिर जो व्यक्ति मर जाता है तो उसको क्या करते हैं, जो व्यक्ति मर जाता है उसको है जो कि उसका जो शव होता है, उसकी जो बॉडी होती है उसको जंगल में छोड़ देते हैं पशु पक्षियों के खाने के लिए। पशु पक्षी उसको है जो कि खा के यही उसको नष्ट कर देते हैं, जो हड्डियां होती है वो वहां पे बिखर जाती है। तो ऐसा जो किया जाता है, इस संप्रदाय के अंदर इस व्यवस्था को क्या बोला जाता है, यानी जो मृत व्यक्ति होता है उसके शव को जंगल में छोड़ दिया जाता है और पशु पक्षी उसको खाते हैं। इस संस्कार को है जो कि क्या कहा जाता है, वायु दहन संस्कार। वो वायु में दहन ओके है जो कि संस्कार उसका अंतिम संस्कार है जो कि होता है। बाकी कई दफना के है जो कि अंतिम संस्कार करते हैं, या फिर कोई उस बॉडी को है जो कि जला करके है जो कि अंतिम संस्कार करते हैं। तो उसके बाद में हम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पहला उपदेश कब दिया, 1568 में। 1568 में पहला उपदेश दिया और 1574 में है जो कि इन्होंने संप्रदाय की स्थापना की थी। 1574 में इन्होंने संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय था, परब्रह्म संप्रदाय, परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। और यही संप्रदाय आगे चलकर क्या कहलाया, निखम संप्रदाय, निखम संप्रदाय कहलाया। और इसी को वर्तमान में क्या कहा जाता है, इसी को ऐसे लिख सकते हो, वर्तमान में दादू दयाल संप्रदाय कहा जाता है, दादू दयाल संप्रदाय कहा जाता है। दादू दयाल संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, ऑप्शन आपको ये दे दे या फिर प्रश्न ऐसे दे दे कि निखम संप्रदाय किस संप्रदाय का प्राचीन नाम। ठीक है, निखम संप्रदाय किस संप्रदाय का प्राचीन नाम है, तो दादू संप्रदाय का। या फिर पूछ ले परब्रह्म संप्रदाय किस संप्रदाय का प्राचीन नाम है, तो किसका हो जाएगा, दादू संप्रदाय का। या फिर पूछ सकते हैं कि निखम संप्रदाय किस संप्रदाय से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, दादू संप्रदाय से। अगर ऑप्शन देंगे कि निखम संप्रदाय किस संप्रदाय से संबंधित है, दादू न दे के आपको परब्रह्म दे दे, तो परब्रह्म में सही करना है, क्योंकि ये इस संप्रदाय का प्राचीन नाम था, या फिर स्थापना के समय है जो कि इस नाम से है जो कि संप्रदाय को शुरू किया गया। फिर हम उसके बाद में हम बात करेंगे आपके 1583 में है जो कि चलो वो जो मुलाकात हुई थी वो भी पढ़ लेते हैं। ये इतना लिखे, उसके बाद में पेज आपको पेज अपन को चेंज करना पड़ेगा। एक बात बताइए कि आपको अच्छे से दिख तो रहा है ना, जो भी बोर्ड पे लिखा है वो आप सभी को अच्छे से दिख रहा है क्या, और आवाज अच्छे से आ रही है? एक बार मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि आवाज आप सभी तक बिल्कुल हाँ अच्छे से आ रही है। उसके बाद में है जो कि लिखते हैं 1574 के अंदर है जो कि क्या किया था। ये डेट है जो कि आपको हल्के रूप से याद करनी है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर बाकी याद करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ी बहुत है वो तो आपको याद करनी पड़ेगी। फिर 1583 के अंदर क्या किया था, आमेर शासक था भगवंत दास, उसके हम कह सकते हैं उनके समय काल में, या फिर हम कह सकते हैं उनकी मध्यस्थता में, जो कि कहाँ पे चले जाते हैं, फतेहपुर सीकरी में। चलिए तो उनके बारे में अगर हम बात करें तो लिख लेते हैं। कब की बात है, 1583 ईस्वी में आमेर शासक भगवंत दास, कौन था,
भगवंत दास, आमेर शासक भगवंत दास की मध्यस्थता में कहा जाते हैं फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी चले जाते हैं और अकबर से मुलाकात करते हैं। किससे मुलाकात करते हैं? अकबर से मुलाकात करते हैं, मुलाकातें करते हैं। और इसी दौरान इन्होंने, या फिर हम कह सकते हैं और इन्होंने वहां पर 40 दिन तक उपदेश दिए, 40 दिन तक उपदेश दिए, 40 दिन उपदेश दिए, ऐसे लिख दो, उपदेश दिए। ठीक है, तो ये बात याद करो। और एक लाइन ये भी लिखो कि राजस्थान के एकमात्र संत, या फिर ऐसे लिख सकते हो अकबर से मिलने वाले राजस्थान के एकमात्र संत, अकबर से मिलने वाले राजस्थान के एकमात्र संत, राजस्थान के एकमात्र संत कौन थे? संत दादू दयाल जी। ओके, अच्छे से दिख रहा है आप सभी को? राजस्थान से, यानी हम बात कर सकते हैं अकबर से मिलने वाले राजस्थान के एकमात्र संत, 40 दिनों तक है जो कि इन्होंने उपदेश दिया था। कहां पे? फतेहपुर सीकरी में। किनसे मिलते हैं ये? किनसे मुलाकात होती है? अकबर से। अकबर से मिलने वाले राजस्थान के एकमात्र संत कौन है? संत दादू दयाल जी। कौन है? संत दादू दयाल जी। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? संत दादू दयाल जी। कौन से संप्रदाय चलाए इन्होंने? दादू संप्रदाय वर्तमान में जाना जाता है। पहले इसका नाम है परब्रह्म संप्रदाय, फिर निखम संप्रदाय, फिर है जो कि दादू दयाल संप्रदाय से कहा जाता है। अब बात कर सकते हैं, ये कितनी डेट होगी? 44 में जन्म, 1544, 1563 में पहला उपदेश, 1563 में है जो कि हम बात कर सकते हैं। 1563 में पहला उपदेश नहीं था, 1563 में ये राजस्थान आए थे। 1568 में पहला उपदेश, और 1574 के अंदर है जो कि क्या करते हैं? इस संप्रदाय की स्थापना करते हैं। और 83 के अंदर, यानी 1583 में है जो कि ये फतेहपुर सीकरी चले जाते हैं। फिर है जो कि 1603 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नरेना जयपुर या फिर नारायणा है जो कि आप लिख सकते हैं। दादू का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। तो ये किसके अंदर आता है? आपके जयपुर। यहाँ से ऐसे नहीं पूछेंगे, आप ये याद रखना, क्योंकि आपको ऐसे अगर चेंज करते रहेंगे हर चीज़ तो दिक्कत रहेगी ना। क्योंकि यहाँ से पूछ ही नहीं रहे हैं ना प्रश्न कि भाई नरेना कहाँ पे है। ऐसे पूछ सकते हैं कि दादू का निर्माण कहाँ पे हुआ, तो नरेना में हुआ, या फिर पीठ पूछ सकते हैं नरेना, है ना। बाकी आप है जो कि अलग से हम कह सकते हैं, हम क्लास से लेंगे जिला दर्शन के, उसमें है जो कि अच्छे से पढ़ सकते हैं। लिखें 1603 में, 1603 ईस्वी में नारायणा या फिर इसी को कहा जाता है नरेना। नरेना जयपुर लिख दो एक बार, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर में इनका दुद्दू भी यहां पे लिख सकते हो, दुद्दू, है ना। नरेना कहां पे है? शायद दुद्दू में ना। कहां पे है बताना आप? दुद्दू में है क्या नरेना, या फिर जयपुर? तो इनका है जो कि क्या हो जाता है? निर्वाण होता है, निर्वाण हो जाता है। कब होता है? 1603 में इनका नरेना में है जो कि इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में अगर बात करें तो जो इस संप्रदाय के अंदर जो शव बॉडी होती है तो उसको किस प्रकार से उसको अंतिम संस्कार किया जाता है। और एक चीज फटाफट से हम लिख लेते हैं, इसका जो इनका समाधि स्थल या फिर इनके जो समाधि कहाँ पे है, वो नरेना भेदाना पहाड़ी है ना, भेदाना पहाड़ी।
समाधि बेदाना पहाड़ी नरेना। ठीक है, तो ये याद है जो कि रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो दादू की जो समाधि है उसको क्या कहा जाता है? उसको है जो कि हम कह सकते हैं दादू की खोल या फिर दादू की पालकी है जो कि उसको कहा जाता है। और दादू के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे जो दादू की खोल यानी नरेना, नरेना के अंदर दादू के अभी भी है जो कि कपड़े वहां पे पड़े हैं। दादू की समाधि को क्या कहा जाता है? दादू की खोल, दादू की खोल या दादू की पालकी, दादू की पालकी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समाधि को दादू की खोल या फिर दादू की पालकी कहा जाता है। और अब हम बात करें तो यहाँ पे नरेना में है जो कि दादू के कपड़े, दादू के कपड़े और पोथियां, और पोथियां वहाँ अभी भी हमें को देखने को मिलती है, या फिर हम कह सकते हैं पोथियां सुरक्षित है, सुरक्षित है। कहाँ पे? नरेना के अंदर। दादू की समाधि को दादू की खोल या दादू की पालकी कहा जाता है। और यहाँ पे इनके जो कपड़े भी हमें देखने को मिलते हैं, नरेना के अंदर दादू के कपड़े हैं और दादू की फोतियां हैं जो कि वहां पे सुरक्षित रखी गई है। तो ये बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है कि राजस्थान के एकमात्र संत जो कि किससे मिले थे? अकबर से है जो कि मिलने वाले राजस्थान के एकमात्र संत। तो चलिए एक बार आप लोग है जो कि कंप्लीट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर है जो कि इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, नोट कीजिए फटाफट, उसके बाद में आगे हमें बढ़ते हैं। चलिए फटाफट लिखिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? ओके। उसके बाद हम बात करें तो दादू है जो कि आमेर शासक कौन था? कौन था आमेर शासक? भगवंत दास, जिसके मध्यस्थता में है जो कि कहाँ जाते हैं ये फतेहपुर सीकरी जाते हैं। तो हम अगर बात करें तो आमेर शासक बात करें तो एक तो आपके जो भगवंत दास और मान सिंह प्रथम, इनके समयकालीन के है जो कि दादू जी है जो कि माने जाते हैं, इनके समकालीन माने जाते हैं। और इनका संरक्षण है जो कि कौन प्रदान करते हैं? इनका दादू का है जो कि ये संरक्षण प्रदान करते हैं। और इन्हीं के संरक्षण प्रदान के उपलक्ष्य में हम कह सकते हैं उन्हीं के समय में है जो कि इन्होंने दादू ने कई सारे जो ग्रंथ लिखे हैं, किस भाषा में लिखे? सिंधुकड़ी या सिंभुकड़ी भाषा में, है ना। कौन कौन से ग्रंथ लिखे या फिर किस भाषा में लिखे थे उनके बारे में अगर बात करें, दादू रादुआ है, दादूरी वाणी है, काया बेली है, आत्मबोध है, अंग परिचय है, ये 5 से 4 है जो कि इन्होंने ग्रंथ लिखे। तो ये लिखे एक बार, दादू आमेर शासक भगवंत दास और मान सिंह प्रथम, मान सिंह प्रथम के समकालीन थे। समकालीन थे, ठीक है। किसके समकालीन थे? आमेर शासक भगवंत दास और मान सिंह प्रथम के हैं जो कि समकालीन माने जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो इन्हीं के संरक्षण में, इन्हीं के संरक्षण में रहते हुए दादू ने किस भाषा में? सिंधुकड़ी या फिर इसे को सिंभुकड़ी भी कहा जाता है।
सिम्बुकड़ी भाषा में कई सारी है जो कि ग्रंथ इन्होंने लिखे थे। सिंधुकड़ी या फिर सिम्बुकड़ी भाषा में ऐसे लिख दो, निम्न ग्रंथ लिखे, निम्न ग्रंथ लिखे। लिखो, 4-5 का नाम लिखवा देता हूं। दादूरा दूहा, दादूरा दूहा, दादूरी वाणी, काया बेली, काया बेली, काया बोली नहीं, काया बेली। और हो जाएगा आपका आत्मबोध, आत्मे बोध। 5वां हो जाएगा अंग परिच। क्या हो जाएगा? अंग परिच। तो ये 5 है जो कि हम कह सकते हैं दादू ने इनका निर्माण किया। किस भाषा में? सिम्बुकड़ी या फिर सिंधुकड़ी भाषा में 5 जो ग्रंथ लिखे। प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो ये 5 ग्रंथ किन के हैं? तो यहाँ से ऐसे प्रश्न है जो कि पूछ सकते हैं, जैसे कि दादूरी वाणी अगर पूछेंगे तो आपको पता है कि भाई दादूरा ग्रंथ है, ठीक है। अगर पूछ ले काया बेली, यहाँ पे ये बिंदी लग गई क्या? काया बेली, काया बेली ग्रंथ किसका है? तो यहाँ पे ये 5 आपको याद करना है। दादूरा दुआ, दादूरी वाणी, काया बेली, आत्मबोध व आपके अंग परिचय, ये किसके जो ग्रंथ माने जाते हैं? दादूरी ग्रंथ माने जाते हैं। दादू के ग्रंथ जो कि है किन के संरक्षण में रहते हुए इन्होंने इन ग्रंथों को लिखा? तो आमेर शासक भगवंत दास, और है जो कि कौन सा? भगवंत दास से हम कह सकते हैं। और इनका है जो कि आपके आमेर शासक मान सिंह प्रथम के है जो कि समय काल में है जो कि इन्होंने ये जो 5 ग्रंथ लिखे। फिर हम इनके जो बात करें तो प्रमुख रूप से इनके कितने शिष्य थे उनके बारे में बात करेंगे। उनमें से है जो कि जैसे इनके प्रमुख के जो 152 शिष्य थे, कितने? 152, है ना। उनमें से जो 52 शिष्य है उनको दादूरा क्या स्तंभ, 52 स्तंभ भी कहा जाता है। और उनमें से कई सारे जो प्रमुख जो शिष्य हैं उनका नाम भी हम लिखेंगे, जैसे कि आपका है मिस्किन दास है, गरीब दास है, और हम बात कर सकते हैं सुंदर दास है, और एक माधो दास है, जिनके ग्रंथ में इनका जो नाम भी मिलता है इनके शिष्यों का, है ना। और रजब जी है, और बालिन जी है, और हम बात कर सकते हैं इस प्रकार से। और एक आपके कौन से है? संत राम है। और ऐसे करके हम चलो नाम लिखेंगे, अभी याद आ जाएगा ना। जो भी कई सारे जो हमें प्रमुख रूप से इनके जो नाम लिखने हैं ग्रंथों के, जो इनके जो हम बात कर सकते हैं इनके शिष्यों के, तो वो हम जो कि लिखेंगे। अब दादू के संप्रदाय में जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो लिख लेते हैं। दादू के संप्रदाय में प्रमुख विशेषताएं यानी इनके अंदर जो सत्संग, इस संप्रदाय की जो सत्संग की जाती है उस स्थल को क्या कहा जाता है? अलख दरिवा या फिर चौगान कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? अलख दरिवा या फिर चौगान उसको है जो कि कहा जाता है। ये बात भी आपको लिखनी है। और इस संप्रदाय के अंदर सत्य राम कह करके है जो कि क्या किया जाता है? अभिवादन किया जाता है। इस संप्रदाय में सत्य राम कह के है जो कि अभिवादन किया जाता है। और मृत व्यक्ति के शरीर को है जो कि दफनाया नहीं जाता है, बल्कि उसको खुला छोड़ दिया जाता है। तो ये लिखते हैं, एक बार ये लिख लीजिए, उसके बाद में नया पेज ले लेते हैं। लिख लिया गया या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। तो आगे लिखे आप दादू संप्रदाय की प्रमुख विशेषताएं, हेडिंग लगाए दादू संप्रदाय की विशेषताएं। दादू संप्रदाय की विशेषताएं। ठीक है, जिसमें एक पहले लिखे इसमें कि एक नंबर हेडिंग लगा के लिखे इसमें का मतलब इस संप्रदाय में सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? अलख दरिबा या फिर चौगान। सत्संग स्थल को अलख दरिबा या चौगान कहा जाता है। चौगाने कहा जाता है।
सत्य राम कह के अभिवादन करते हैं। 2 नंबर पे लिखो, सत्य राम कहकर अभिवादन किया जाता है, अभिवादन किया जाता है। सत्य राम कह के है जो कि अभिवादन किया जाता है। और हम बात कर सकते हैं इस संप्रदाय में, इस संप्रदाय में मृत व्यक्ति के शव को, मृत व्यक्ति के शव को क्या कर देते हैं, खुला, या ऐसे लिखो, जंगल में खुला छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ देते हैं किसके लिए, पशु पक्षियों के लिए। जंगल में पशु पक्षियों के लिए खुला छोड़ देते हैं, ऐसे लिख लो, जंगल में पशु पक्षियों के खाने के लिए खुला छोड़ देते हैं, पशु पक्षियों के खाने के लिए खुला छोड़ देते हैं, पशु पक्षियों के खाने के लिए खुला छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, वायु दहन संस्कार, जिसे वायु दहन संस्कार कहा जाता है, जिसे वायु दहन संस्कार कहा जाता है, कहा जाता है। तो यहां से इस लाइन से प्रश्न क्या बन सकता है, बन रहा है, वायु दहन संस्कार किस संप्रदाय से संबंधित है, तो बता सकते हैं आप किस संप्रदाय से संबंधित है, दादू संप्रदाय से। किस संप्रदाय के बारे में पढ़ रहे हैं हम, दादू संप्रदाय से। यानी ऐसे पूछ सकते हैं, मतलब ऐसे इतना बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, वायु दहन संस्कार किसे कहा जाता है, मैं अगर आपसे पूछूं, यानी इस संप्रदाय के अंदर, या फिर हम बात कर सकते हैं कि जिससे मृत व्यक्ति को है जो कि क्या करते हैं, जंगल में या फिर कहीं सुनसान जगह जहाँ पे है, जो कि हम कह सकते हैं जो आवारा, या फिर हम कह सकते हैं जो आम नागरिक वहाँ पे नहीं घूमते हैं, तो किसी को मतलब इसका खतरा नहीं होता ना, दूषित गैस या फिर कैसे मान सकते हैं पर्यावरण को, तो ये इनको है जो कि क्या करते हैं, वहाँ पे छोड़ दिया जाता है ऐसे ही खुला, जिसको पशु पक्षी खाते हैं और जिसको वायु दहन कहा जाता है। तो ये बात आपको है जो कि याद रखनी है। और सत्य राम कह के है जो कि अभिवादन करते हैं, जैसे राम राम शाह, है ना। तो उसके बाद में हम कह सकते हैं सत्य राम दादू संप्रदाय के अंदर, यानी जो दादू दयाल जी जिसके प्रवर्तक थे, तो दादू दयाल जी के है जो कि प्रमुख रूप से अगर बात करें तो 152 शिष्य थे। कितने थे, 152 शिष्य थे, जिनमें 52 जो शिष्यों को 52 52 स्तंभ कहा जाता है, दादू का 52 स्तंभ कहा जाता है, दादू पंथ का कह सकते हैं 52 स्तंभ कहा जाता है। जिसमें से अगर प्रमुख शिष्यों की बात करें, जैसे कि आपका मिस्किन दास है, गरीब दास है, रज्जब जी है, सुंदर दास है, बालिन जी है, और एक जगन्नाथ है ना, तो धीरे धीरे याद आ रहा है, जगन्नाथ है, बकना जी है, माधो दास है, जिसने एक जो ग्रंथ लिखा था भक्तमाला, जिसके अंदर है जो कि इन सभी इनका नाम मिलता है, शिष्यों का नाम मिलता है। माधो दास का एक ग्रंथ है भक्तमाला, उसके अंदर इन सभी के जो शिष्य थे इनका नाम उसमें देखने को मिलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जैसे कि आपका संत राम है और बनवारी दास, इनके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा सा। दादू के 152 शिष्य थे, कितने थे, 152 शिष्यों, इसे लिखो, दादू के 152 शिष्यों में प्रमुख 52 शिष्यों को क्या कहा जाता है, दादू पंथ का 52 स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 52 स्तंभ कहा जाता है। तो आपको पूछ सकते हैं 52 स्तंभ किसे कहा जाता है, या फिर 52 स्तंभ किस संप्रदाय से संबंधित है, तो आप बता सकते हैं दादू संप्रदाय से संबंधित है। फिर हम बात करें तो प्रमुख दादू संप्रदाय के प्रमुख संत, तो यहां पे आप नाम लिखेंगे 10 का ना, तो जैसे एक हो जाएगा मिस्किन दास, क्या हो जाएगा, मिस्किन दास, लिखो गरीब दास,
गरीब दास, रज्जब जी, रज्जब जी तो इनके बिल्कुल बात कर सकते हैं, ये तो बड़े गजब थे, इनके बारे में हम बात करेंगे। और माधव दास, ठीक है, बनवारी दास, बनवारी दास, बालिंद जी, बालिंद जी, एक थे जगन्नाथ, जगन्नाथ, कितने हो गए? मिस्किन दास, कम से कम 10 से लिखेंगे ना। मिस्किन दास, गरीब दास, रज्जब दास, रज्जब जी, बनवारी दास, बालिन जी, जगन्नाथ, संत राम, संत राम, और कौन से रह गए? कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8, 2 कौन से रह गए? बनवारी दास, बखना जी, एक रह गई, बखना जी। एक और कौन सा याद आ जाएगा नाम है ना, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। सुंदरदास, ओके, सुंदरदास। तो ये 10 से है जो कि यहाँ से इन 10 में से है जो कि प्रश्न पूछ सकते हैं, बाकी आपको बिल्कुल नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो ये 10 आप लिख लेना। यानी हम बात कर सकते हैं दादू के जो शिष्य थे, कितने थे? 152 शिष्य थे। उनमें से प्रमुख रूप से 52 शिष्यों को माना जाता है, ओनली फॉर 52 को। उन 52 शिष्यों को दादू पंथ के 52 स्तंभ कहलाते हैं। वो वह दादू पंथ के 52 स्तंभ कहलाते हैं, जिसमें प्रमुख शिष्यों की अगर बात करें तो वो कौन से हैं? जैसे कि 2 ये हो गए, मिस्किन दास, गरीब दास, रज्जब जी, माधव दास, बनवारी दास, सुंदर दास, और आपके संत राम, बखना जी, और बालिन जी, जगन्नाथ जी, बनवारी दास, माधव दास, सुंदर दास। ये है जो कि क्या है? 10 इनके प्रमुख रूप से शिष्यों की अगर बात करें तो ये हो जाएंगे इनके शिष्य। फिर अगर बात करें तो दादू के शिष्यों का जो नाम, वो अभी हम लोगों ने बात की, कहाँ मिलता है? माधव दास का एक ग्रंथ है भक्ति माला, उसके अंदर है जो कि देखने को मिलता है। तो ये भी प्रश्न यहाँ से पूछ सकते हैं। फिर हम बात करें तो आगे चल के है जो कि दादू पंथ है, ये कितने शाखाओं में बढ़ जाता है? 5 शाखाओं में। जैसे कि आपका विरक्त शाखा है, नागा शाखा है, उत्तरार्धी शाखा है। तो इनके बारे में है जो कि आगे हमें पढ़ रहे हैं। तो चलिए एक बार ये 2 लाइन और लिख ले। दो लाइन और लिख ले। दादू के शिष्यों का वर्णन, या फिर दादू के शिष्यों का उल्लेख, या फिर इस हिसाब से कह सकते हैं दादू के शिष्यों का नाम, शिष्यों का नाम किस में मिलता है? संत माधवदास के ग्रंथ, संत माधवदास के ग्रंथ कौन सा है? भक्तमाला। कौन सा है? भक्तमाला में मिलता है। तो ये बात आपको याद ही रखनी है। तो मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों कि मैं इस हिसाब से जो कि मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से तुरंत ही याद होते रहेंगे, है ना। तो तुरंत आपको याद हो जाए। बाकी आप साथ साथ है जो कि इसके नोट्स बनाते रहना, और फिर जैसे कि अभी पढ़ लिया तो कल या फिर बात कर सकते, जैसे टाइम मिले तो इसको जल्दी से जल्दी है जो कि इसको रिवीजन करते चले। ओके, सबसे बढ़िया जो मूल मंत्र जो स्टडी का हम कह सकते हैं, कोई चीज को तैयार करने का, वही रहता है कि भाई इसको है जो कि क्या करें, रिवीजन करना ही सबसे बड़ा एक अहम रोल इसका रहता है। दादू के शिष्यों का जो नाम है वो किसके अंदर मिलते हैं? भक्तमाला के अंदर, ग्रंथ के अंदर मिलते हैं, जिसके रचयिता या फिर जिसके लेखक, जिसको कौन है इसको है जो कि लिखने वाले? संत माधवदास, जो कि इनके शिष्य थे। माधवदास कौन थे? इनके शिष्य थे। ये रहा। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं दादू संप्रदाय आगे चल के है जो कि कितने भागों में विभक्त हो जाता है, कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कितने भागों में है जो कि बंटे जाता है। ये आपके है जो कि 5 भागों में बंट जाता है। तो आगे लिखे, इधर यहां तक लिख लिया कि आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद में लिख लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। दादू संप्रदाय है जो कि आगे चल करके है जो कि कितने भागों में बंट जाता है? 5 भागों में बंट जाता है। वो कौन कौन से है 5 भाग? जैसे कि खालसा पंथ है या फिर खालसा शाखा है। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं आपके जैसे विरक्त शाखा है, और नागा शाखा, उत्तरार्धी शाखा है जो कि जो व्यक्ति हम कह सकते हैं आपके राजस्थान को छोड़ करके है जो कि कहाँ जाने वाले,
उसके बाद में चलिए बात कर लेते हैं। लिखिए फटाफट, इतना लिखिए, उसके बाद में आगे पढ़ लेते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। पहले हेडिंग लगाओ दादू पंथ, या फिर ऐसे लिखे दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय आगे चलकर 5 भागों में, कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। कितने भागों में विभक्त हो जाता है? 5 भागों में है जो कि विभक्त हो जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो वो 5 भाग कौन से हैं? पहले ये लिखे, 1 नंबर लगा के लिख दो चाहे, खालसा शाखा। कौन सी शाखा? खालसा शाखा। इसके प्रवर्तक कौन कहलाए? गरीबदास, गरीबदास, ठीक है, जो नरेना में रहने वाले। अब हम बात कर सकते हैं इसके अंदर कौन कौन से साधुओं को रखा गया है। तो ये जो खालसा शाखा है इसका केंद्र नरेना है। कौन सा? नरेना। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं नरेना के अंदर, अब इसके प्रवर्तक है जो कि कौन थे? गरीबदास जी। नरेना में रहने वाले साधुओं की शाखा ये कहलाती है। तो ये चीज लिखे, यहां पे लिख लीजिए केंद्र। केंद्र कहां पे है? नरेना या फिर नारायणा, नारायणा भी कह सकते हैं। कहां पे है? जयपुर, है ना। तो ये लिख लीजिए। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं इसके अंदर प्रवर्तक की बात करें, कौन होगा? गरीबदास। प्रवर्तक है गरीबदास। कोष्टक लगा के लिखे, नरेना में रहने वाले साधुओं की शाखा। नरेना में रहने वाले साधुओं की शाखा जो आपके खालसा शाखा कहलाती है। नरेना में रहने वाले साधुओं की शाखा, साधुओं की शाखा। नरेना में रहने वाले साधुओं की शाखा क्या कहलाती है? खालसा शाखा कहलाती है, जिसका केंद्र नरेना में रहते हैं। तो कौन सी केंद्र हो जाएगा? नरेना हो जाएगा। फिर दूसरी लिखे आप नागा शाखा। कौन सी लिखे? नागा शाखा, जिसका केंद्र है जो कि कहलाता है आपके सांगानेर। सांगानेर कहां पे है? जयपुर के अंदर ही है। कुछ साधु वहां से है जो कि, यानी हम कह सकते हैं जो खालसा दादू पंथ है, वो नरेना से हम कह सकते हैं इसके जो 5 भाग जब बंट जाते हैं तो एक खालसा पंथ जो कहलाते हैं, खालसा शाखा, वो जो वहीं रहते हैं साधु, वो कहलाते हैं। और उसके बाद में जो नागा शाखा है, नागा शाखा, उसमें यानी जो हम कह सकते हैं दादू का जो मृत्यु है वो नरेना के अंदर होती है, ठीक है। अब नरेना के अंदर जो साधु रहते हैं उसको तो एक शाखा जो दी गई है, यानी उसको एक शाखा में बांटा गया, वो खालसा शाखा कहलाते। और वहां से कुछ साधु जो निकल करके कहाँ चले गए, उन्होंने एक नई शाखा बना ली, वो सांगानेर के अंदर। कहाँ पे? जिसका केंद्र हम कह सकते हैं सांगानेर, जयपुर। इस शाखा के जो प्रवर्तक कहलाते हैं वो कहलाते हैं सुंदरदास जी। कौन है? अब नागा शाखा से आप शब्द से समझ रहे होंगे, नागा शाखा में कौन से साधु आ जाते हैं? जो नगन अवस्था में रहते हैं। किस अवस्था में रहते हैं? जो नगन अवस्था में रहते हैं। और अस्त्र शस्त्र है जो कि क्या करते हैं? पास में रखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं नगन अवस्था में रहने वाले और अस्त्र शस्त्र रखने वाले साधु क्या कहलाते हैं? नागा शाखा के अंदर है जो कि उनको रखा गया है। इन साधुओं ने जो कि जो स्वाई जय सिंह जो कि जयपुर का शासक था, और मान सिंह प्रथम जो कि जोधपुर का शासक था, उनकी सहायता है जो कि इन साधुओं ने है जो कि उनकी सहायता भी की थी। फिर हम पढ़ेंगे आपके उत्तरार्ध शाखा और खाकी शाखा, और एक हो जाती है आपकी विरक्त शाखा, जो विरक्त जीवन जीने वाले यानी है जो कि घूमने फिरने वाले साधु किसके अंदर आ जाते हैं? दादू संप्रदाय का ही एक भाग माना जाता है विरक्त शाखा, जिसमें घूमने फिरने वाले साधुओं की शाखा कहलाती है। और खाकी शाखा है जिसमें शरीर पे भस्म लगाते हैं, और कह सकते हैं सर पे या फिर जो जट्टा रखने वाले साधुओं की शाखा कौन सी कहलाते हैं? खाकी शाखा कहलाती है। तो ये इस प्रकार से है जो कि आपको याद रखना है। और उत्तरार्ध शाखा ये कहाँ से
और वहां से है जो कि उत्तर दिशा में चले जाती है, यानी हरियाणा में आ जाती है। हिसार हरियाणा इसका केंद्र माना जाता है उत्तरार्ध शाखा का। और प्रवर्तक है जिसका बनवारी दास, इन्हीं का शिष्य है बनवारी दास। और जो नारायणा छोड़ के है जो कि उत्तर दिशा में हरियाणा में आके है जो कि इन्होंने स्थापना की, इसलिए इस शाखा का नाम उत्तरार्ध शाखा रखा गया। तो अब लिखे आप नागा शाखा, जिसके प्रवर्तक केंद्र लिखे नागा शाखा, हेडिंग लगाए 2 नंबर लगा के लिखे नागा शाखा, नागा शाखा। ठीक है, अब नागा शाखा का केंद्र की अगर बात करें तो कहां पे है, सांगानेर। केंद्र कहां है, सांगानेर जयपुर। ठीक है, अब बात करें तो ये जो केंद्र है वो सांगानेर जयपुर है। किस संप्रदाय का भाग माना जाता है, ये है जो कि आपके साधु संप्रदाय का भाग माना जाता है। प्रवर्तक की बात करें कौन हो जाएंगे, सुंदरदास जी, सुंदरदास जी। इसमें साधु किस प्रकार से रहते हैं, नगन अवस्था। तो लिखिए नगन अवस्था में रहने वाले साधु, नगन अवस्था में रहने वाले साधु रहने वाले और नगन अवस्था में रहते हैं और क्या करते हैं, हम बात कर सकते हैं अस्त्र शस्त्र रखने वाले साधु। नगन अवस्था में रहने वाले साधु और अस्त्र शस्त्र रखने वाले साधु, अस्त्र शस्त्र रखने वाले साधु इन्होंने किन की सहायता की थी, जय सिंह की भी सहायता की थी, सवाई जय सिंह की भी सहायता की थी, और चलिए लिखिए मान सिंह की, जोधपुर शासक। चल दोबारा एक बार लिख देता हूं, यहाँ पे किस नागा शाखा की बात कर रहे हैं, नागा शाखा। इन्होंने जयपुर शासक, यानी अगर हम बात करें तो जयपुर जो शासक था सवाई जय सिंह और मान सिंह की है जो कि जोधपुर शासक थे, इनकी है जो कि इन्होंने क्या की थी, सहायता की थी। जयपुर शासक है सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह व जोधपुर शासक कौन था, मान सिंह। जोधपुर शासक मान सिंह की सहायता की। ठीक है, फिर लिखिए आप उत्तरार्ध शाखा, 3 नंबर लगा के लिखे उत्तरार्ध शाखा। केंद्र की बात करें तो क्या हो जाएगा, केंद्र हिसार, किस जिले में आता है, हिसार किस राज्य में आता है, हरियाणा के अंदर, हिसार हरियाणा। ठीक है, या फिर ऐसे लिख दिए से इसमें कि नरेना को छोड़ करके उत्तर दिशा में आने वाले साधु जो कि क्या रखते हैं, हम कह सकते हैं नरेना को छोड़ करके है जो कि आने वाले साधु किस में आते थे आपके जो उत्तरार्ध शाखा में, नरेना को छोड़ करके है जो कि उत्तरी भारत में, इसलिए इनको है जो कि उत्तरार्ध शाखा इसके अंदर है जो कि रखा गया। और हम कह सकते हैं इसके जो प्रवर्तक है कौन है, बनवारी दास जी। इसके प्रवर्तक की बात करें कौन है, प्रवर्तक बनवारी दास, प्रवर्तक बनवारी दास, बनवारी दास। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो उत्तरार्ध जो शाखा है इसका केंद्र हिसार माना जाता है। जो नरेना छोड़कर वह साधु जो नरेना से उत्तरी भारत में आ जाते हैं, उत्तर भारत में जाने वाले साधु या फिर उत्तर भारत में आने वाले साधु, ऐसे कह सकते हैं जाने वाले साधु, इसमें
माने जाते हैं। यानी जो नरेना से उत्तर भारत में जाने वाले साधु है जो कि किसके अंदर आते हैं, साधुओं की शाखा, ऐसे लिख दो, साधुओं की शाखा क्या कहलाई, उत्तरार्धेश शाखा कहलाई। और दो जो है उसके अंदर एक एक लाइन आपको लिखनी है। खा की शाखा शरीर पे भस्म लगाते हैं, और जट्टा रखने वाले साधु है जो कि किसके अंदर आते हैं, खा की शाखा। और उसके बाद में विरक्त शाखा, जो घूमने फिरने वाले जो साधु है की शाखा है जो कि किसके अंदर आ जाती है, विरक्त शाखा। तो 2 लाइन और लिख लीजिए, खा की शाखा एक है। चलो नेक्स्ट पेज लेते हैं, 4 नंबर लगाओ, खा की शाखा, खा की शाखा। शरीर पर भस्म, शरीर पर भस्म लगाने वाले साधु, वाले शरीर पर भस्म लगाने वाले और जट्टायु रखने वाला, या फिर ऐसे लिख दे हो, जट्टा रखने वाले साधु, साधुओं की संख्या, शाखा, साधुओं की शाखा। ठीक है। और फिर एक लास्ट और लिख लो, विरक्त शाखा। 5 नंबर लगा के लिखो, क्योंकि 5 भागों में ये बंटी थी ना। विरक्त शाखा, विरक्त शाखा में मतलब घूमने फिरने वाले, या फिर घूमने फिरने वाले साधुओं की शाखा, इतना लिख दो, घूमने फिरने वाले साधुओं की शाखा। ठीक है। अब घूमते फिरते हैं तो इनकी कोई, हम कह सकते हैं कोई केंद्र नहीं। अब घूमते फिरते तो इनका केंद्र कहाँ रहेगा। ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो इनके एक प्रमुख शिष्य थे, रज्जब जी बड़े गजब थे, है ना। तो अब हम पढ़ लेते हैं रज्जब जी के बारे में। तो यहाँ तक लिख लिया आपने, बहुत शानदार तरीके से, मैं आशा करता हूँ बहुत शानदार तरीके से है जो कि सेशन को हमने बनाया था। तो आवाज़ आप सभी तक अच्छे से आ रही है ना। एक बार अगर किसी प्रकार की कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप फटाफट से जो कि कमेंट सेक्शन में बता देना। और किसी प्रकार के आपके कोई डाउट्स या फिर इस प्रकार से कि सर हमें इस प्रकार का वीडियो भी चाहिए और इस सब्जेक्ट से भी हमारा ये टॉपिक है, या फिर हम इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो आपके टॉपिक को हम कह सकते हैं आपके कमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए है जो किस प्रकार ये करेंगे। तो फिर हम पढ़ लेते हैं रज्जब जी के बारे में। तो लिख लिया क्या आपने यहाँ तक? चले, हेडिंग लगाए संत रज्जब जी। किसके बारे में पढ़ेंगे? संत रज्जब जी। जीवन काल है जो कि 1567 से उनका 1689 ईस्वी के अंदर है जो कि माना जाता है। हेडिंग लगाओ संत रज्जब जी, संत रज्जब जी। जीवन काल 1567 से 1689 ईस्वी। ठीक है। अब आप बताएं कि रज्जब जी किसके शिष्य थे? रज्जब जी किसके शिष्य थे? रज्जब जी है जो कि हम कह सकते हैं इनके गुरु का नाम है जो कि दादू दयाल जी था। ठीक है। और अब इनकी कहानी हम पढ़ लेते हैं कि पहले देखते हैं कि इनका जो जन्म, पीठ व मृत्यु कहाँ कहलाती है? सांगानेर। कहाँ पे? सांगानेर, जयपुर के अंदर। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो इनके जो गुरु थे दादू दयाल जी, और इन्होंने 2 ग्रंथ भी लिखे थे। एक तो आपके रज्जब वाणी, एक सर्वगी है ना। तो ये 2 है जो कि इन्होंने ग्रंथ लिखे थे। और अब हम बात करें तो इनके जो ग्रंथों का जो दादू की जो रचनाएं थी उनका संग्रह है वो क्या कहलाता है? अंगबंधु कहलाता है। तो इसके बाद में हम अगर बात करें तो इनका एक कथन था, रज्जब जी का एक बड़ा शानदार कथन था कि ये संसार वेद है और सृष्टि क्या है? कुरान है। तो कथन आपको याद रखना है कि ये संसार है जो कि वेद है और सृष्टि कुरान है। ठीक है। तो रज्जब जी है जो कि विवाह हम कह सकते हैं दूल्हा बनके और शादी करने जा रहे थे। और पहले के ज़माने में अगर हम बात कर सकते हैं तो इतना
ये धन संपत्ति भी और ये साधन संपन्न है जो कि नहीं होते थे, यानी साधन तो इतना था ही नहीं उस समय। जो बारात जाती थी तो वो आपके किसके ऊपर, जो बैलगाड़ियां है या फिर ऊंट गाड़ियां इस पे जाती थी या फिर पैदल जाती थी, ठीक है। और अमूमन अगर हम बात कर सकते हैं आज के समय में तो सुबह अगर 10 बजे रवाना होती है या फिर शाम की बारात होती है तो मतलब पूरे दिन में काम सारा हो जाता है। लेकिन पहले क्या करते थे, जैसे कि मतलब पहले रिश्ता भी बहुत दूर करते थे तो उसमें पैदल जाते थे, बारात पैदल जाती थी और एक एक रात कहीं रास्ते में भी रुकती थी, रास्ते में भी कहीं किसी जगह या फिर हम कह सकते हैं कोई अच्छी जगह हो वहाँ पे रुक जाती थी। और फिर 2-2-3-3 दिन से है जो कि वो बारात वहाँ पे आगे पहुँचती, फिर वापस है जो कि 2-2-3 दिन से आती। तो कहा जाता है कि रजब जी है जो कि दूल्हे के वेश में शादी करने जा रहे थे, विवाह करने हम कह सकते हैं, फेरे लेने जा रहे थे। तो उस समय क्या होता है कि एक जगह रात में है जो कि रुके थे और उससे उनका ससुराल है जो कि ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ा ही दूर था, और वो वहाँ पे रुके थे। और एक जगह एक सभा चल रही थी, वहाँ पे है जो कि प्रवचन कौन दे रहे थे, हम कह सकते हैं उपदेश दे रहे थे दादू दयाल जी। और वहाँ पे कहा जाता है कि ये नाइट में है जो कि वहाँ पे उनके उपदेश सुनते हैं और इनका हम कह सकते हैं व्यवस्था इनकी हो जाती है अलग, इनका विचार बदल जाता है कि अब तो मुझे शादी करनी नहीं है। और फिर ये बोलते हैं सभी को कि भाई मुझे शादी नहीं करनी, आप वापस चले जाओ, यहाँ से अपने घर चले जाओ, जो भी बाराती आए थे। तो फिर क्या कहा जाता है कि इनके दोस्तों ने कहा भाई अब तो इतना ही दूर है, अब ऐसा मत करो, बस 5 ही बच्चे हैं, बस मतलब थोड़ी दूर बची है, हम तो अभी तो फिर तेरा शादी करके फिर तुम कुछ करना। बोल नहीं नहीं, अब हम तो शादी नहीं करने वाले, अब आप ही करो, किसी की बाकी है तो आप ही करो, है ना। तो हम कह सकते हैं बोला हम तो शादी नहीं करेंगे। और कहा जाता है कि ये अपना पूरे जीवन काल, यानी है जो कि हम कह सकते हैं पूरे जीवन काल क्या किया था, दूल्हे के वेश में रहे थे। तो ऐसे पूछ सकते हैं ऐसे कौन से संत थे जो पूरे हम कह सकते हैं पूरे जीवन काल में है जो कि दूल्हे के वेश में रहे, वो है रज्जब जी। किसके शिष्य हैं ये, है जो कि दादू दयाल जी के शिष्य माने जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। और रज्जब जी के बारे में ऐसे कहा जाता है कि रज्जब जी विवाह के लिए जा रहे थे, लेकिन दादू के उपदेश सुन के शादी का विचार त्याग कर भक्ति मार्ग अपनाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि मतलब दादू दयाल जी का अगर हम बात करें तो उनका जन्म है जो कि कब 1544 के अंदर होता है, और कह सकते हैं 1544 से 1603 के अंदर उनकी हो जाती है मृत्यु। और फिर ये क्या करते हैं, दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद में इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। रज्जब जी के बारे में ऐसा कहा जाता है, तभी तो मैं बता रहा हूं कि रज्जब जी बड़े गजब थे। इन्होंने कहा जाता है कि इनके जो गुरु थे जिनका यानी दादू दयाल जी की मृत्यु हो जाती है 1603 के अंदर, और उनके समाधि देने के बाद में इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। बोले इसी दुनिया में जब गुरु ही नहीं है तो उसके बिना आंखें खोल के करना क्या है। तो इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक इन्होंने आंखें नहीं खोली। कहा जाता है कि 1603 में है जो कि किनकी मृत्यु हुई, दादू दयाल जी को। और उसके बाद में अगर हम बात करें और रज्जब जी की जो मृत्यु है वो कब हुई थी, चलिए एक बार देखें। दादू दयाल जी की मृत्यु, दादू की मृत्यु हुई थी 1603 में, 1603 में। और इनकी कब होती है, 1689 में, 1689 में। ठीक है, कितने वर्ष हो जाते हैं, 1603, 1689 में 1603 निकाले कितने हो गए, 86। तो कहा जाता है जब इनकी मृत्यु के बाद में जिस दिन इनको समाधि लगाई गई उसके बाद में है जो कि रज्जब जी क्या करते थे, अपने आंखें बिल्कुल जो कि पूर्ण रूप से बंद कर लेते हैं। और कब तक नहीं खोली, जब तक, फिर तो क्या ही आंखें खोली, फिर तो किसी और ने खोली होगी, है ना। तो यहाँ पर है जो कि 1603 के अंदर तक तो है जो कि इन्होंने आंखें अपनी खुली रखी थी। 1567 से है जो कि 1603 के अंदर 3 तक है जो कि इन्होंने अपने आंखें खुली रखी। और उसके बाद में हम कह सकते हैं इनके गुरु की मृत्यु के बाद में है जो कि इन्होंने 1603 में अपने आंखें बंद कर लेते हैं और 1689 में इनकी हो जाती है मृत्यु। तो कहा जाता है 86 साल तक इन्होंने अपनी आंखें बंद रखी। वो कौन थे, रज्जब जी। तो ये जब बात थी कि इन्होंने जो कि अपने आंखें अपने गुरु के मृत्यु के बाद में जो कि इन्होंने अपनी आंखें ही बंद कर ली। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद में बात कर सकते हैं, चलिए इनके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। पूरी वर्ष है जो कि या फिर हम कह सकते हैं पूरे जीवन पूरी उम्र दूल्हे के वेश में रहे और अपने गुरु की मृत्यु के बाद में है जो कि आंखें बंद कर ली और जीवित हम कह सकते हैं रहे, जीवित रहे
तब तक है जो कि आंखें इन्होंने नहीं खोली। तो लिखिए मृत्यु, जन्म, पीठ, सांगानेर है। रज्जब जी के बारे में बात कर रहे हैं, इनकी मृत्यु, पीठ, पहले जन्म लिखो भाई, जन्म, पहले जन्म हुआ, फिर हुई मृत्यु, फिर क्या है, फिर बात करें पीठ, कहां पे, सांगानेर, सांगानेर जयपुर। ओके। गुरु की बात करें, दादू दयाल जी, ठीक है। ग्रंथ की बात करें, सर्वगी, है ना। कितने ग्रंथ, यानी इनके दो ग्रंथ है, जो कि एक तो थी दादू की जो रचनाओं का जो संग्रह है उसको अंग बंधु कहा जाता है। तो एक तो रज्जब की वाणी है, ग्रंथ दो लिखो, रज्जब वाणी, रज्जब वाणी, एक है सर्वगी। और इनकी रचनाओं के संग्रह को क्या कहा जाता है, दादू की नहीं सॉरी रज्जब की रचनाओं का संग्रह, रचनाओं का संग्रह। यानी अगर हम बात करें तो इनकी रचनाओं का संग्रह को है जो कि अंगबंधु कहा जाता है। दादू की रचनाओं का संग्रह है जो कि क्या कहा जाता है, अंगबंधु कहलाता है। ठीक है, इनके ये दो ग्रंथ थे। फिर हम बात कर सकते हैं, चलो ये भी लिख सकते हैं, दादू की जो रचनाओं का संग्रह इन्होंने जो किया, दादू की रचनाओं का संग्रह, क्या कहलाता है, अंगबंधु। अंगी बंधु, ठीक है। और उसके बाद में है जो कि लिखिए आगे, रज्जब जी है जो कि ये विवाह के लिए जाते समय विवाह के लिए जाते समय दादू के उपदेश सुन के, या फिर दादू के वचन सुन के, या फिर दादू के प्रवचन सुन के है जो कि क्या करते हैं, यानी रज्जब जी विवाह के लिए जा रहे थे, लेकिन दादू के उपदेश सुन के शादी का जो हम कह सकते हैं विचार त्याग दिया और भक्ति मार्ग है जो कि अपना लेते हैं। विवाह के लिए जाते समय दादू के उपदेश सुनकर क्या करते हैं, विवाह का विचार त्याग देते हैं, का विचार त्याग दिया। और कौन सा मार्ग अपनाते हैं, त्याग दिया और भक्ति मार्ग अपनाते हैं, भक्ति मार्ग अपनाते हैं। कैसा मार्ग अपनाते हैं, भक्ति मार्ग अपनाते हैं। और कहा जाता है, मतलब हम बात कर सकते हैं राजस्थान के एकमात्र संत, या फिर दूल्हे के वेश में, यानी दूल्हे के वेश में पूरी उम्र रहने वाले जो संत है रज्जब जी है जो कि कहलाते हैं। रज्जब जी पूरी उम्र दूल्हे के वेश में रहे और गुरु की मृत्यु के बाद में है जो कि अपने आंखें बंद कर लेते हैं। चलो आगे लिख लेते हैं। आगे एक बार इतना लिख लिया कि आपने, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिए फटाफट, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे लिखते हैं। उसके बाद में रज्जब जी पूरी उम्र, रज्जब जी पूरी उम्र दूल्हे के वेश में रहे।
दूल्हे के वेश में रहे, यानी बींद बना के उनको ले जाया गया था। तो वो जो ड्रेस थी, जो वेश हम कह सकते हैं, जो शेरवानी मान लो, तो वो है जो कि इन्होंने अपने पूरे जीवन में पहन के रखी। और कहा जाता है दादू की मृत्यु के बाद, दादू की मृत्यु के बाद, दादू की मृत्यु के बाद रज्जब जी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, अपनी आंखें बंद कर ली थी और जीवित रहे तब तक नहीं खोली, और जीवित रहे तब तक नहीं खोली। यानी पूरी उम्र है जो कि इन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली, या फिर हम कह सकते हैं अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और जीवित रहे, आंखें नहीं खोली। ठीक है, यहां ऐसे लिख दो, जीवित रहे, आंखें नहीं खोली। ठीक है, लिख लिया गया। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं 1603 में इनकी 1603 में है जो कि दादू को है जो कि समाधि दी गई, यानी उनकी मृत्यु के बाद में है जो कि उनको समाधि हम बात कर सकते हैं 1603 में है जो कि दादू की समाधि उनको दी गई। और उसके बाद में है जो कि 1689 में रज्जब जी की मृत्यु होती है। तो 86 वर्ष है जो कि इन्होंने आंखें बंद रखी। दोनों बातें लिखी। 1603 में दादू की मृत्यु लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो, मृत्यु या समाधि। ठीक। और रज्जब जी की मृत्यु 1689 में, रज्जब जी की मृत्यु 86 वर्ष से आंखें बंद रखी, आंखें बंद रखी। 86 वर्ष, बताओ आंखें किसने बंद रखी? यानी हम कह सकते हैं गुरु से इतना प्रेम करते थे कि गुरु के बिना कुछ नहीं है। इसलिए इस दुनिया में इन आंखों से किनको देखना जिनके गुरु ही नहीं है। तो इसलिए है जो कि हम बात कर सकते हैं। आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल एक हमारा सेशन जो कि और आएगा संत व संप्रदाय का। उसके बाद में हमारा संत व संप्रदाय जो टॉपिक है वो हो जाएगा कंप्लीट। और उसके बाद में एक नया जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो राजस्थानी भाषा एवं बोलियां, साहित्य, उनके बारे में है जो कि टॉपिक शुरू करेंगे। और हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर का सिलेबस, और हम कह सकते हैं आपके जो फर्स्ट ग्रेड का ना व्याख्याता का, स्कूल व्याख्याता का पहला पेपर है जो कि ये सेम रहता है, तो ये हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में हम लोग है जो कि सेकंड पेपर की ओर बढ़ते हैं। चाहे आप सेकंड ग्रेड के अंदर सामाजिक या असिस्टेंट से तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर से, उनका भी हम लोग है जो कि कोशिश करते हैं। और अगर आप राजस्थान के अंदर किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए है जो कि जीके के अंदर आर्ट एंड कल्चर है जो कि शामिल है। बहुत शानदार तरीके से डिस्कस किया जाता है। तो अच्छे से पढ़े, आगे बढ़े, खूब मजे करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।